यह कथा है भक्ति की, पर केवल भक्ति की नहीं। यह उस परम विश्वास की कथा है जो हर डर को जीत लेता है। यह उस अडिग साहस की गाथा है जो लहरों से नहीं, पूरे संसार से टकरा जाता है। यह गाथा है पवन पुत्र हनुमान की, उनके चरणों में समर्पित सुंदरकांड। क्यों कहा गया इसे सुंदरकांड? क्योंकि यह सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं, यह सुंदरता है भक्ति की, सुंदरता है समर्पण की, और सुंदरता है उस क्षण की जब एक भक्त अपने आराध्य के लिए पूरे ब्रह्मांड से लड़ पड़ता है। जब प्रभु श्री राम की आंखों में सीता वियोग के आंसू थे, जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे, तब कौन खड़ा हुआ? हनुमान, जिन्होंने कहा राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सच्चा भक्त वही है जिसे प्रभु का कार्य अपने प्राणों से भी प्रिय हो। समुद्र पार करना, लंका दूर थी, बीच में था गरजता हुआ महासागर, किंतु हनुमान डरे नहीं, क्योंकि उनके भीतर था राम का नाम। समुद्र की लहरें ऊंची थीं, लेकिन उनके इरादे उससे भी ऊंचे। मैनाका पर्वत ने विश्राम देना चाहा, हनुमान ने विनम्रता से मना किया। सुरसा ने रास्ता रोका, हनुमान ने चतुरता से पार किया। सिंहिका ने पकड़ना चाहा, हनुमान ने बुद्धि से पराजित किया। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह एक साधक की आत्मयात्रा थी, जहां हर बाधा से पार पाना था राम कार्य के लिए। लंका प्रवेश और अशोक वाटिका। लंका में प्रवेश करना युद्ध नहीं था, वह विनम्रता की परीक्षा थी। हनुमान अब एक वीर नहीं, राम का दूत बन चुके थे। वे पहुंचे अशोक वाटिका, जहां एक मां अपने अश्रुओं में डूबी थी, सीता माता। उनके नेत्र थके थे, लेकिन विश्वास अब भी जीवित था। हनुमान जी ने राम की अंगूठी उनके चरणों में रखी और कहा, माता, प्रभु स्वयं आपको लेने आएंगे। सीता की आंखों में अब आंसू नहीं, आशा थी। एक भरोसा था कि राम अब दूर नहीं है। लेकिन यह सब आसान नहीं था। रावण की सभा में हनुमान ने जब धर्म की बात कही तो अहंकार भड़क उठा, उनकी पूंछ में आग लगाई गई। परंतु रावण क्या जानता था, जिस भक्त की पूंछ जलाओगे वह पूरी लंका को जला देगा। हनुमान अब शांत नहीं थे, वे धर्म के रक्षक थे, विनाश के वाहक थे। उन्होंने लंका जलाई, लेकिन अहंकार को राख किया, क्योंकि वह रावण से नहीं लड़ रहे थे, वे अन्याय से लड़ रहे थे। जब लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हो गए, हनुमान ने न हिमालय की ऊंचाई देखी, न रात की गहराई। वे आकाश में उड़े, गिरिराज उठाया और अमूल्य संजीवनी लेकर लौटे। यह हनुमान की उड़ान नहीं थी, यह एक भाई के लिए भाई की प्रेम उड़ान थी। वे कहते हैं, प्रभु कार्य हेतु जो भागे, तिनके आगे सब झुके। और वास्तव में आज भी जब कोई संकट में होता है तो वह राम नहीं, हनुमान को पुकारता है, क्योंकि भक्त अपने आराध्य से कभी दूर नहीं होता। सुंदरकांड का पाठ केवल पूजा नहीं है, यह आत्मा की शक्ति है। जिस घर में सुंदरकांड होता है वहाँ भय टिक नहीं सकता, वहाँ रोग, बाधा, शोक सब दूर हो जाते हैं। यह केवल कथा नहीं, यह उदाहरण है कैसे एक भक्त अपने विश्वास, साहस और भक्ति से पूरा ब्रह्मांड बदल सकता है। हनुमान हमें सिखाते हैं कि प्रभु से प्रेम करो तो संसार तुम्हारे साथ हो जाता है। वे सिखाते हैं कि अगर सेवा निष्काम हो तो तुम स्वयं सेवा के देवता बन जाते हो। वे कहते हैं, राम का नाम लो और हर असंभव संभव हो जाएगा। आज हम सुंदरकांड नहीं सुनते, हम उस दिव्य शक्ति को जगाते हैं जो हमारे भीतर सोई है। जय श्री राम, जय पवन सुत हनुमान, जय सुंदरकांड की महिमा।